हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो साइंटिफिक मेथड पढ़ रहे थे उसके जो पर्पज होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और जो उसके स्टेप्स होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे विद द ट्रिक। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो साइंटिफिक मेथड के पर्पज होते हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं विद द ट्रिक। तो इसकी ट्रिक क्या होगी हमारी, DCP EE PID। ठीक है, जो DCP होता है पुलिस का एक अधिकारी होता है, ठीक है, और वो पीप करता है आईडी पर। ठीक है, तो क्या होगा DCP EE ID। आप इसे आईडी को स्किप भी कर सकते हैं, फिर DCEEP भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर D4 क्या होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, C4 क्या होगा कंट्रोल, P4 क्या होगा प्रेडिक्शन या फिर प्रेडिक्टेबल, E4 क्या होगा एक्सप्लोरेशन, E4 क्या होगा एक्सप्लेनेशन एंड P4 क्या होगा प्रेस्क्रिप्शन या फिर जो आइडेंटिफिकेशन होता है फैक्ट्स का वो। ठीक है, आप एक बार इस दोबारा से देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रिक है DCP क्या होती है, DCP क्या होती है, जो हमारे पर्पज है साइंटिफिक मेथड के उनकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारी DCP D4 क्या होगा डिस्क्रिप्शन, C4 क्या होगा कंट्रोल, P4 क्या होगा प्रेडिक्शन या फिर प्रेडिक्टेबल, DCP में पहला ई क्या होगा एक्सप्लोरेशन, दूसरा ई क्या होगा एक्सप्लेनेशन। ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लास्ट वन P क्या होगा हमारा प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये वाला प्रिस्क्रिप्शन यानी कि वो कैसी होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शनेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारे पर्पज हैं या फिर जो एम होते हैं, ठीक है, पर्पज या एम का मतलब क्या होता है, जो हमारे उद्देश्य होते हैं साइंटिफिक मेथड के, कि साइंटिफिक मेथड कैसा होना चाहिए, उसमें क्या पर्पज होने चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम D4 क्या होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। ठीक है, जिसे डिस्क्राइब किया जा सके। C4 क्या है कंट्रोल, यानी कि वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, जिसे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, P4 क्या होगा प्रेडिक्टिव, एक तौर पर प्रेडिक्टेबल मतलब क्या होता है भविष्यवाणी होता है। ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड हम जो पहले ही कल्पना कर देते हैं वो होता है हमारा प्रेडिक्टेबल। तो P4 क्या होगा प्रेडिक्टेबल। E4 क्या होगा एक्सप्लोरेशन, ठीक है, यानी कि वो एक्सप्लोर हो जाए ऐसी होनी चाहिए। दूसरा ये क्या होगा हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जिसकी हम एक्सप्लेनेशन कर सकें, जिसकी हम पूर्ण तरीके से व्याख्या कर सकें। नेक्स्ट P क्या होगा हमारा प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसे प्रिस्क्राइब किया जा सके। ओ क्यों रही तू यहाँ पर स्किप है, आप याद कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ओ क्यों रही तू उस AC/DC या फिर DC/AC के घर में रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, ओ फिर क्या होगा ऑब्जर्वेशन, Q4 क्या होगा क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम, R4 क्या होगा रिसर्च, H4 क्या होगा हाइपोथेसिस, E4 क्या होगा एक्सपेरिमेंट्स, D4 क्या होगा डाटा कलेक्शन, A4 क्या होगा एनालाइज डाटा, C4 क्या होगा कंक्लूजन एंड R4 क्या होगा रिपोर्ट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। ये जो हमारा O4 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हम जो कोई रिसर्च या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, उसका अगला पॉइंट क्या हमारा क्यू पर क्या होगा क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को या फिर क्वेश्चन को। ठीक है, यही हमारा इसका मतलब। आगे देखते हैं रिसर्च। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। आगे देखते हैं H4 क्या होगा हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर क्या करेंगे उस रिसर्च पर हाइपोथेसिस लगाएंगे कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो जाकर आने वाले टाइम में हमारी रिसर्च ऐसी हो जाएगी। फिर हम मान लेंगे कि हम मान के चलिए हम जो रिसर्च कर रहे हैं हम उसमें क्या सोचते हैं कि हमारी ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी तो हमें इतने मार्क्स मिलेंगे, या फिर हमारी ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी तो हमें इतने पैसे मिलेंगे। आज हमारे पास 10 रुपये हैं तो कल वो रिसर्च अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो हमारे पास 10,000 रुपये होंगे। ठीक है, तो वही क्या होती है हमारी हाइपोथेसिस। ठीक है, E4 क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हाइपोथेसिस होने के बाद हम क्या करते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या है एक्सपेरिमेंट्स हो गए हमारे। उसके बाद क्या होता है DC4 क्या होता है डाटा कलेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे हम डाटा कलेक्शन करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स थे हमारे जिन पर भी अभी तक हमने वर्क किया है उनसे क्या करेंगे डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या था A4 एनालाइज डाटा। ठीक है, डाटा कलेक्शन हो गया हमारा, एक्सपेरिमेंट्स भी हो गए, हाइपोथेसिस भी हो गई, रिसर्च भी हो गई, क्वेश्चन प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन सेलेक्ट भी कर लिया किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। अभी ये सारा काम हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे जो कुछ हमने काम किया है, जो कुछ डाटा कलेक्ट किया है उसे हम क्या करेंगे एनालाइज करेंगे, यानी कि एनालाइजिंग डाटा। आगे क्या होगा हमारा C4 कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है जो भी अभी तक हमने किया है उसका एक कंक्लूजन निकलता है कि वो कितना सही है कितना गलत है, क्या उसका अर्थ है क्या नहीं है, क्या उसका मीनिंग है क्या नहीं है। ये हमारे यहाँ पर 8 ही पॉइंट चमक रहे थे आपको, तो इसकी वजह से हमने इसे यहाँ पर लिखा है। ये यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर हमारा 9th पॉइंट का होगा रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या होगा
रिपोर्ट या फिर ठीक है रिजल्ट। यहाँ पर हमने क्या किया था, सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकल कर आ गया था कि वो हमारी जो अभी तक हमने रिसर्च की है या फिर जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था उस पर जितना काम किया है, डाटा कलेक्ट किया है, डाटा एनालाइज किया है, वो कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा, हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट प्रूव हो जाती है हमारी अगर, तो उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर हमने जो रिसर्च की है वो हमारी प्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है, सही है या गलत है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज क्या डिस्कस किया है, जो हमारे साइंटिफिक मेथड के पर्पज होते हैं उन्हें डिस्कस किया है, और जो हमारे साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स होते हैं विद द ट्रिक डिस्कस किया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, जरूर बताना कमेंट पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।